अब हम लेते हैं आवेशित चालक की सतह पर बल। किसी भी आवेशित चालक को दिया गया आवेश है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है और बाहरी पृष्ठ का प्रत्येक अल्पांश, जैसे एक चालक पृष्ठ ले लिया अपन ने, इस पर आवेश दिया है वो इसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित हो जाता है। अब यदि इसका एक अल्पांश ये ले लें ए बी, तो इस अल्पांश पर शेष भाग के कारण क्या लगेगा? बल लगेगा, क्योंकि ये आवेश और ये आवेश दोनों समान, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसी प्रकार शेष भाग को भी अपन क्या करें? अल्पांशों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक अल्पांश क्या करता है? प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। इन प्रतिकर्षण बलों के कारण इस पृष्ठ के ऊपर दाब लगता है और उस दाब का मान इस बल पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम ज्ञात करेंगे कि बल का मान कितना होगा और बल के बाद में अपन देखेंगे कि इसके ऊपर कितना दाब कार्य करता है। इसके लिए अपन ये करते हैं कि ये जो पृष्ठ ले रखे हैं, इस पृष्ठ के अंदर और बाहर दो बिंदु अपन ले लिए, एक तो P1 और एक P2 जो कि समरूप है। इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना कितना होता है? क्योंकि P1 बिंदु बाहर स्थित बिंदु है, तो बाहर स्थित बिंदु के लिए अपन देखते हैं कि चालक पृष्ठ के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ सिग्मा क्या है? इससे पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो P1 बिंदु के लिए लिख रहे हैं, इसलिए इसको अपन EP1 से लिख देते हैं। EP1 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से P2 बिंदु इस चालक पृष्ठ के अंदर स्थित होता है और चालक पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है, इसलिए EP2 = 0। अब यहाँ ये लिख के चल रहे हैं कि ये जो अल्पांश AB अपन ने लिया है, इस AB अल्पांश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान वेक्टर E1 है और शेष भाग A, C, B के कारण विद्युत क्षेत्र का मान वेक्टर A2 है। इन दोनों बिंदुओं P1 और P2 पर अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। AB भाग के कारण P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इसके कारण बाहर की ओर, यानी ये हो जाएगा वेक्टर E1। शेष भाग ACB इसके कारण देखें तो ये भी धनावेश है, इसके कारण भी बाहर की ओर, यानी ये E2 हो गया। इस P2 बिंदु पर अपन देखें तो इस AB भाग के कारण तो क्या होगा? इसके कारण बाहर की ओर, यानी इस दिशा में होगा, और इस ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, यानी P1 बिंदु पर दोनों भागों के कारण विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में, जबकि P2 भाग के कारण दोनों विपरीत दिशा में होंगे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ इस बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र EP1 = E1 + E2 होगा, जबकि EP2 का मान देखें तो ये E1 - में E2 होगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए ये E1 - E2 होगा। इससे पहले अपन ने देखा था कि EP2 = कितना होता है? 0 होता है, इसलिए EP2 का मान, ये मान कितना होगा? 0 होगा। यहाँ से इस E2 को उधर लेके जाएं तो इसका मतलब हो गया E1 = E2 होगा, और E1 और E2 बराबर है, ये मान अपन यहाँ रख दें इस समीकरण में, तो EP1 = जहाँ E1 है वहाँ पर भी E2 लिख दें, तो E2 + में E2 = ये मान किसके बराबर है? EP1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इसको ये लिख देते हैं E2 + में E2, यानी 2, E2 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E2 = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो E2 है ये ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र है, तो अपन यहाँ कहें कि ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अपने को ज्ञात क्या करना है? अब ये जो अल्पांश AB लिए हैं, इस AB अल्पांश पर अपने को बल ज्ञात करना है। इस अल्पांश पर बल ज्ञात करें तो बल F = क्या होते हैं? Q × में E। अब इस अल्पांश पर अपन मान लें कि आवेश कितना है? dq है, तथा इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है? ds है। तो सिग्मा = क्या होगा? dq/ds। अब यदि शेष भाग के कारण, यानी ACB के कारण AB पर जो बल लगता है, उस बल को, यानी अल्पांश AB पर बल, उसको अपन dF से लिख देते हैं। dF = इस पर आवेश अपन ने कितना लिया है? dq। यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है? इस भाग के कारण कितना है? E2, तो यहाँ मान रख दिया E2। अब E2 का मान अपने ज्ञात किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये मान यहाँ रख देते हैं।
डी क्यू का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा डी एस। तो अपने पास बल मान प्राप्त हुआ डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू की जगह तो रख दिया अपन ने सिग्मा डी एस, और ई टू के स्थान पर रख दिया अपन ने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एल नोट, यानी डी एफ इज इक्वल टू हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एल नोट डी एस। अब अपन ये जानते हैं कि चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो होता है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एल नोट। तो यहाँ से अपन सिग्मा का मान ज्ञात करें तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू में ई। ये यदि अपन मान यहाँ रख दें बल में तो डी एफ इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा के स्थान पर मान रख दिया एप्सिलॉन नोट ई इसका स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एल नोट डी एस, या डी एफ इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नोट स्क्वायर ई स्क्वायर डी एस अपॉन 2 एप्सिलॉन एल नोट। अब एक एप्सिलॉन नोट तो यहाँ कट जाएगा और डी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर डी एस। ये बल तो आया केवल इस अल्पांश पर लगने वाला बल, अपने को तो संपूर्ण पृष्ठ पर ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ पर बल ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ पर बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर डी एस। अब हम ये ज्ञात करें कि इस पृष्ठ पर कितना दाब लग रहा है, तो दाब का मान ज्ञात करते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपन ज्ञात कर लें ये जो क्षेत्रफल डी एस है इसको इधर बटा में लेके आ जाए, तो दाब P बराबर डी एफ अपॉन डी एस। अब ये डी एस इधर बटा में आ गया तो क्या बच गया 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, जिसका मतलब आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। ये इसे पृष्ठ पर दाब का मान प्राप्त होगा और इस दाब को अपन विद्युत दाब कहते हैं। अब हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, यानी विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। कोई भी अपन चालक पृष्ठ पर लेके चलते हैं तो अपने देखा था कि चालक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर दाब लगता है तथा प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर बल कार्य करता है। अब यदि अपन इस चालक को और अधिक आवेश देना चाहते हैं या इसको संपीड़ित करवाना चाहते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उससे बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। किया गया यही कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अपन इससे ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे कितना मान होगा। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि ये के आर त्रिज्या का एक चालक गोला ले लिया अपन ने, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा है। इस चालक गोले पर बाहर की ओर लगने वाला दाब कितना होता है, यानी सतह पर दाब P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर अपन ने ज्ञात किया था। क्योंकि E इक्वल टू क्या होते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू E के स्थान पर मान रख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक एप्सिलॉन नोट इसमें से कट जाएगा तो P इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब इस गोले की सतह पर बाहर की ओर बल कितना कार्य करेगा, उस बल का मान अपन ज्ञात करें तो बल F इक्वल टू कितना होता है, बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल। तो इसको लिख दें अपन P इंटू में A, यहाँ मान रख दें तो F इक्वल टू P का मान तो अपने पास है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट और क्षेत्रफल इसका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस बल का मान हो गया अपने पास F इक्वल टू 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। अब अपन ये करें कि इस गोले को dr दूरी तक अपन संपीड़ित करवा दें, तो इसकी त्रिज्या r - dr करना चाह रहे हैं। इस स्थिति में कितना अपने को कार्य करना पड़ेगा, मान लेते हैं कितना कार्य करना पड़ता है dw कार्य करना पड़ता है। तो संपीड़न में किया गया कार्य, संपीड़न में किया गया कार्य dw हो तो dw इक्वल टू क्या होता है बल इंटू विस्थापन। बल तो अपने पास कितना कार्य कर रहा है इस पृष्ठ पर F, और विस्थापन अपन कितना देना चाह रहे हैं dr, तो F इंटू में dr। अब यहाँ मान रख देते हैं F का, तो F का मान अपने पास ये है 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर इंटू dr। अब अपन कहें कि इस गोली चालक के आयतन में कितनी कमी हुई, तो आयतन में कमी अपन देखें तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल गुणा इसकी मोटाई में परिवर्तन। क्षेत्रफल तो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर,
और मोटाई में परिवर्तन है dr। तो ये 4πr² dr का मान तो क्या हो गया dv। यहाँ पर मान रख देते हैं dw इक्वल टू σ² अपॉन 2ε0 इंटू dv। किया गया यही कार्य किसमें संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसलिए dr विस्थापित करने में कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसको अपन du से लिख देते हैं। तो du इक्वल टू आ जाएगा σ² अपॉन 2ε0 इंटू dv। अब यदि अपने को ज्ञात करना है कि संपूर्ण क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो इसका अपन समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन σ² अपॉन 2ε0 इंटू dv हो जाएगा। अब अपन ये ज्ञात करें कि ऊर्जा घनत्व कितना होगा। ऊर्जा घनत्व का मतलब है कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो जो आयतन यहाँ अपने लिए है इसका अपन इसमें भाग दे देंगे, उसको अपन U से लिख देते हैं। तो ऊर्जा घनत्व U बराबर du अपॉन dv, जिसका मान कितना हो जाएगा σ² अपॉन 2ε0। σ² की जगह अपन मान रखें तो इसको सिग्मा का मान यहाँ से रख दो, सिग्मा इक्वल टू ε0 इंटू ई। तो ये मान आ जाएगा ε0 इंटू ई का स्क्वायर अपॉन 2ε0, या फिर ऊर्जा घनत्व U बराबर आ गया ε0² E² अपॉन 2ε0। यहाँ से एक ε0 कैंसिल हो जाएगा और U बराबर आ जाएगा 1/2 ε0 E²। ये ऊर्जा घनत्व का मान अपने को प्राप्त होगा।